पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं करता। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि मुझे जिंदगी में आज तक जिस पर ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी है। दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज्यादा थी। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें पाकिस्तान से तिजारत पर गुफ्तगू करनी चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियाद पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टेलीविजन से गुफ्तगू, कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक इसको हल होना चाहिए। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। वाक़याती शवाहिद से जाहिर होता है पहलगाम का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। वाक़े के फौरी बाद भारतीय क़यादत और मीडिया ने तिबले जंग बजाना शुरू कर दिया। बारहा समझाने के बावजूद जारहियत की गई और ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। भारत का मस्जिदों को निशाना बनाने का अमल इश्तियाल अंगेज था। वाशिंगटन में यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब, कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाकाई तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का सबूत है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय क़यादत न सिर्फ खुद नाकाम हुई बल्कि राफेल को भी फेल कर दिया। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले के 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा कि गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अज़ली दुश्मन को ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। 3 जंगें लड़ी हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आए टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। सिपह सालार की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR की तारीफ, कहा वेल डन अता तारड़, आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अल्फाज आर्मी चीफ के होते थे, अदा मैं करता था। डेनमार्क के अखबार ने भी भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। डेनमार्क के मकबूल अखबार पॉलिटिकन ने सुर्खी लगा दी कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर ख्याली फतूहात के बारे में बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। डेनमार्क के मारूफ अखबार ने लिखा कि जंग के दौरान भारतीय मीडिया के बड़े बड़े दावे झूठ निकले। भारतीय मीडिया ने पुरानी तस्वीर और गजा की फहरिस्त तक दिखाई। भारतीय मीडिया की कवरेज न सिर्फ गलत और गुमराहकुन रही बल्कि तौहीन आमेज भी थी। भारतीय हुकूमत ने हल ये निकाला कि मुल्क भर में गैर मुल्की खबरसां वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात, जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिलाइश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पंजाब में 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्जा जारी कर दिया गया। पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया।
नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए गए। पहली मरतबा 6,753 ख्वातीन ने कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आंखें दिखाएगा। पारा 50 को छूने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिन शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। 19 मई तक वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। तुर्बत में आज दर्जा हरारत 50 को छूने का इम्कान है। नोकंडी में 49 और सब्बी में 43 रहेगा। सखर और दादू में 49, मौजूदाड़ो 48, नवाबशाह 47, मिट्टी में 46 होगा। डीजी खान में 49, मुल्तान और बहावलपुर 47, फैसलाबाद सरगोधा में 46 और लाहौर में 45 तक जाने का इम्कान है। और भारतीय जारहियत से मुअत्तल PSL का मेला आज फिर से सजेगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पाक सरजमीन पर डेरे डाल चुके। साबिक बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दनेश चंदीमल और रोशका फर्नांडो को साइन किया है। किंग्स ने स्कॉटिश खिलाड़ी जॉर्ज को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपीलों का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरख्वास्त में 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाया है। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। मखसूस नशिस्तें फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपीलों पर समाअत का ये मामला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। शिफ्टों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलों पर समाअत का मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में 11 रुकनी आईनी बेंच पर जो एतराज उठाया गया। इस दरख्वास्त में इस तरह की गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मुख्तलिफ नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्त है उस पर समाअत में नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। और इस दरख्वास्त में इस तरह ये की गई है कि मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच जो है वो बनाया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाए जाने का मुतालबा भी इस जो दरख्वास्त है इसमें किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई 2024 का जो फैसला है वो तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला जो जज है वो बेंच पर नजरसानी पर समाअत जो है वो कर सकते हैं। और जस्टिस वकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच जो है वो नजरसानी जो है वो नहीं सुन सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन।